हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं पॉलिटी में क्रिप्स प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव 1942 और कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में आपको विस्तृत बताने वाला हूं। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए, पिछले वीडियो में मैं आपको पढ़ा चुका था कि भारत के अंदर संविधान सभा की मांग कैसे की गई थी। ठीक है, तो उसी मांग के अंतर्गत जब संविधान सभा की मांग को अंग्रेज जो है कि स्वीकार नहीं करते हैं, तो अंग्रेज क्या करते हैं कि उसी बीच में अंग्रेजों के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है। और होती क्या है कि उनके यहाँ युद्ध होना स्टार्ट होता है 1939 में। 1939 में सेकेंड वॉर स्टार्ट होता है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है कि 1939 से स्टार्ट होता है, जो कि 1945 तक चलता है। कब तक? 1945 तक चलता है। तो जब ये विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है तो उस टाइम अंग्रेज जो है कि भारत के अंदर भी होते हैं और दूसरे देशों से लड़ने लगते हैं, यानी जापान है ना, जापान से लड़ने लगते हैं। ठीक है, जर्मनी, जापान से क्या होता है, भयानक युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये जब लड़ने लगते हैं एक दूसरे के साथ, तो धीरे धीरे भारत के अंदर क्या होता है कि भारत में 1939 के अंदर जो है कि 1935, ध्यान सुनिए, 1935 के शासन अधिनियम जो भारत के अंदर लागू किया गया था, उसी अधिनियम के अंतर्गत 1937 में 1937, ध्यान सुनिए पूरी कहानी, 1937 में भारत के अंदर चुनाव होता है। ठीक है, और चुनाव में क्या होता है कि कांग्रेस जो है कि भारत के अंदर टोटल 11 प्रांत हुआ करते थे, उस 11 प्रांत में से 6 प्रांत जो है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत जाती है और क्या करती है कि 2 प्रांत और मिला करके ये गठबंधन की सरकार बना लेती है। यानी टोटल 11 प्रांतों में से 8 प्रांत मिल करके कांग्रेस की जीत हो जाती है, जिसमें कांग्रेस की सरकार बन जाती है। 3 प्रांत ऐसे होते हैं जिस प्रांतों में कांग्रेस जीत नहीं पाती है, और वो प्रांत जो है कि मुस्लिम प्रांत होते हैं, जैसे कि बंगाल। पहला प्रांत था बंगाल, दूसरा था सिंध, तीसरा था पंजाब, जो आज पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ये 3 ऐसे प्रांत थे जिसको जो कि कांग्रेस जीत नहीं पाई थी। जब इसमें कांग्रेस जीत नहीं पाई थी तो ये 3 प्रांत थे। ये 3 प्रांत में जो मुस्लिम लोग थे, उन्होंने देखा कि भारत के अंदर जब चुनाव हुआ है तो 8 जो है कि प्रांत कांग्रेस ने जीत लिया और 3 प्रांत मुस्लिम वालों ने जीता है। यानी इसका मतलब कि अगर कभी भी हम भविष्य में भारत के अंदर रहते हैं तो हमें ज़्यादा वोट नहीं मिलेगी, ये मुस्लिम लोगों का कहना था। तो मुस्लिम जो लीग थी उसने क्या किया, वो इस बात के सोच में पड़ गई कि हमें कैसे भी करके इस चुनाव का बहिष्कार करना है या इस चुनाव में शामिल नहीं होना है, हमें अपना खुद का कुछ न कुछ करना है। ठीक है, बट उनको मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि पूर्ण बहुमत कांग्रेस को था। तो कांग्रेस जो है कि सरकार बना ली। अब होता क्या है कि 1937 में सरकार बन जाती है। 2 साल बाद 1939 ईस्वी में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, तो अंग्रेज जो है कि विश्व युद्ध में शामिल हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, अंग्रेज बहुत चालाकी करते हैं। यहाँ पे सरकार भले ही कांग्रेस का बना दी है, लेकिन अंग्रेज इसके ऊपर धावित है, हमारे भारत के ऊपर। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया कि एक लिखित में पत्र लिखवाते हैं और कहते हैं कि हमारे इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के लोग भी शामिल हैं, और अंग्रेजों ने ये पत्र लिखित रूप में दे दिया। तो जबकि भारत के लोग ऐसा शामिल नहीं थे, बट अंग्रेजों ने जानबूझ के ये पत्र लिखा ताकि दूसरे देशों को लगे कि भारत भी क्या है, युद्ध में शामिल है। जब भारत युद्ध में शामिल नहीं था तो ये बात पता चला जब भारत के जो सरकार बनी थी 1937 में कांग्रेस की, उन्होंने देखा कि बिना हमसे परमिशन के, ठीक है, हमारे प्रति आपने कैसे सोच लिया कि हम आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यानी द्वितीय विश्व युद्ध में हम आपकी सहायता करेंगे। यानी आपने हमसे बिना परमिशन लिए आपने नोटिस कैसे जारी कर दिया कि भारतीय भी इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल है। ये बात बहुत बुरा लगी कांग्रेस को, और कांग्रेस ने कहा कि हमें ऐसे इस तरीके से हमें नहीं रहना है। हम अपने देश में रह तो रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर आपका दबाव है, इसलिए मैं इस सरकार से इस्तीफा देता हूं, इस पद से इस्तीफा देता हूं। तो कांग्रेस ने क्या किया था, 11 प्रांत जीतने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और पद से इस्तीफा दे दिया तो ये फायदा हो गया मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग चाहते ही थे कि कांग्रेस जो है कि अपने पद से इस्तीफा दे दे। तो मुस्लिम लोग ने क्या किया, कांग्रेस के इस्तीफा देने से, अब कांग्रेस इस्तीफा कब देती है, देखिए 1939 में, क्योंकि जब सेकेंड वॉर चलता है उसी टाइम 1939 में इस्तीफा दे देती है। होता क्या है कि इस्तीफा जैसे मिल जाती है तो 22 दिसंबर, कब, 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाई जाती है, क्योंकि मुस्लिम लीग इतना खुश होता है कि कम से कम कांग्रेस ने अपना पद त्याग दिया, इस्तीफा दे दिया। तो
तो मुस्लिम लीग खुश होता है, इसलिए 22 दिसंबर 1939 को वो लोग मुक्ति दिवस मनाते हैं, जबकि हम लोग भारतीय लोग वर्ल्ड वार में शामिल नहीं थे। फिर धीरे धीरे चलता रहता है। उसके बाद क्या होता है कि 1940 ईस्वी में, ध्यान सुनिए, 1940 ईस्वी में अब जब अंग्रेज लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो अंग्रेजों को लगा कि अगर हम भारतीयों की सहायता नहीं लेते हैं तो हम वर्ल्ड वार हार जाएंगे। अमेरिका, रूस सब लगे ब्रिटेन को समझाने कि कैसे भी करके भारतीयों की सहायता लीजिए। क्यों लीजिए? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पूर्वी क्षेत्र में रंगून यानी जो म्यांमार क्षेत्र है वहां तक जापान ने कब्जा कर लिया और भारत में एंट्री करने ही वाला था। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना भारतीयों को लालच दिया जाए। तो उन्होंने लालच में क्या कहा कि उन्होंने हमारे यहाँ भेजा एक अगस्त प्रस्ताव। ध्यान सुनिए, अगस्त प्रस्ताव 1940। वो ये चाहते थे कि भारतीय लोग भी इसमें शामिल हो युद्ध में और युद्ध जीता जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक प्रस्ताव लाया अगस्त प्रस्ताव के नाम से 1940 ईस्वी में। जब 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है तो उसमें क्या क्या लिखा गया होता है, देखिए लिखा होता है डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य। उसमें लिखा गया होता है कि हम भारतीय लोगों को अधिराज्य देंगे। अधिराज्य का मतलब होता है कि राज्य के अंदर आप रहोगे और उसके ऊपर हेड हमारे यहाँ के राजा और रानी होंगे। तो भारतीय लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, अधिराज्य नहीं चाहिए। उसके बाद अंग्रेजों ने दूसरा क्या किया था कि कहा कि जो वायसराय होंगे ना वो भारतीय लोगों को बनाया जाएगा। भारतीय लोगों ने कहा कि ये भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? कि देखिए वायसराय अंग्रेज उसी को बनाते थे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे। ठीक है, तो वायसराय उसी को बना देते थे। ठीक है, तो इसलिए भारतीय लोगों ने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा कांग्रेस के कि ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को वायसराय बना दोगे जो आपकी गुलामी करते हैं, तो ये भी हमें नहीं चाहिए। अंग्रेजों ने कहा कि कोई बात नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है कि हम आपकी संविधान सभा का गठन कर देंगे। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम आपको संविधान सभा का गठन करने का आदेश दे देंगे। भारतीय लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अभी चाहिए, ऐसा नहीं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद चाहिए, नहीं, हमें अभी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मांग ये था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दिया था? कि बिना परमिशन से आपने लेटर कैसे जारी कर दिया कि भारतीय लोग भी द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा साथ है। ठीक है, तो कांग्रेस ने सोचा कि इस बार जो है कि हम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की मांग करेंगे ताकि हम अपने सरकार का निर्णय अपना खुद लें। तो अंग्रेजों ने कहा कि ये हम कतई नहीं देने वाले हैं, बाकी आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो। तो भारतीय ने इन तीनों में से मना कर दिया कि हम कोई भी नहीं लेंगे। भारतीयों की मांग थी कि हमें अंतरिम राष्ट्रीय सरकार चाहिए, सीधे हमें सरकार ही बनाना है। अंग्रेजों ने कहा कि ये तो हम नहीं देने वाले, अंग्रेजों ने नहीं दिया। अब ये अगस्त प्रस्ताव जो है कि वापस चला जाता है। ये अगस्त 1940 में आया होता है, तो ये वापस चला जाता है। भारतीय लोग इसे अस्वीकार कर देते हैं। फिर धीरे धीरे वहाँ पे अंग्रेज ने सोचा, वहाँ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे विंस्टन चर्चिल, मैंने बोर्ड पे भी नोट कर दिया है, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री ने सोचा कोई बात नहीं, जब भारतीय साथ नहीं देंगे हम ऐसे ही वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे। ठीक है, फिर भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो गई कि वर्ल्ड वार में जो कि ब्रिटेन का नुकसान होने लगा, जिसके कारण मजबूरन ब्रिटेन ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब संविधान सभा भेजा जाए और ताकि भारतीय लोगों को मना लिया जाए। तो उसने क्या किया कि क्रिप्स प्रस्ताव, ध्यान सुनिए, क्रिप्स प्रस्ताव यानी क्रिप्स मिशन जो है 1942, 2 साल बाद जो है कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आता है, जिसके अंतर्गत जो है कि ये घोषणा होती है अपने संसद में बैठकर। विंस्टन चर्चिल जो है कि लंदन के संसद में बैठ करके 11 मार्च 1942 को घोषणा करते हैं कि ये क्रिप्स मिशन भारत जाएगा और भारतीय लोगों को मनाने की कोशिश करेगा कि वो कैसे भी करके युद्ध में शामिल हो जाए। अब होता क्या है कि ये 11 मार्च को घोषणा होता है और तुरंत बहुत तेजी के साथ, देखो 30 मार्च को भारत आ जाता है। 11 मार्च 1942 को घोषणा होता है और 30 मार्च 1942 को भारत आ जाता है। भारत आने के बाद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। याद रखिएगा, स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है एक मजदूर नेता थे, तो इसलिए इनको बनाया गया ताकि जब ये मजदूर के नेता हैं तो जाएंगे तो भारत के अंदर जो मजदूर हैं वो इनकी बातों को समझेंगे। तो देखिए स्टैफोर्ड क्रिप्स को इन्होंने बना दिया, कौन? प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने स्टैफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्ष बना करके क्रिप्स मिशन का और भारत भेजा कि जाइए भारत में। ये भारत में आए 30 मार्च 1942 ईस्वी को। जब भारत में आए तो भारत का उस समय वायसराय हुआ करते थे लिनलिथगो। याद रखिएगा, जब क्रिप्स मिशन जो है कि भारत आया था उस समय भारत के वायसराय
लिन लिथगो हुआ करते थे। ठीक है, अब इस प्रस्ताव में था क्या, क्रिप्स प्रस्ताव में आखिर में आया भारत में, तो आखिर में इसमें भी क्या था, इसमें वही चीज़ लिखा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेट देंगे, यानी अधिराज्य देंगे। भारत ने पहले ही मना कर दिया कि हमें अधिराज्य नहीं चाहिए। फिर अंग्रेजों ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त होगा उसमें हम आपको संविधान सभा बनाने की अनुमति देंगे। ये भी भारतीयों ने पहले भी, जो 1940 में आया था ना वही 1942 में आता है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करके। बदलाव क्या होता है कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, समाप्त होगा तो हम आपका संविधान सभा का गठन कर देंगे, लेकिन उसमें एक निर्णय क्या होगा कि हम ऐसे संविधान सभा बनाएंगे जिसमें जो ब्रिटिश के अंदर जो कुछ क्षेत्र है जहाँ पे है वहाँ के निर्वाचित सदस्य रहेंगे संविधान सभा में, और देसी रियासतें जितनी हैं यानी देसी राजा हैं जितने, वहाँ के मनोनीत सदस्य रहेंगे। तो भारतीय लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों किया, क्योंकि देखिए ब्रिटिश, जो भारत के अंदर ब्रिटिश लोग रहते थे, अपने हिसाब से संविधान बनाएंगे अगर उनके लोग रहेंगे तो, ठीक है। और देसी रियासत, ये देसी रियासत, उन्होंने कहा कि देसी रियासत से हम कुछ लोगों को लेंगे। तो देखिए ऐसे राजा भी भारत के अंदर थे जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, तो देसी रियासत से जब अंग्रेजों को लेना होगा संविधान सभा के लिए तो वो अपने अनुसार किसी भी नागरिक को भेज देगा। राजा जो है कि किसी को भी भेज देगा जो अंग्रेज की चाटुकारिता करता हो, है ना, उसको भी भेज सकता है कि जाओ संविधान सभा में। तो ये तो भारत के लिए तो फ्लॉप हो जाएगा ना, पूरा मैटर ही फेल हो जाएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट बात थी, अंग्रेजों ने कहा कि जो प्रांत खुश नहीं है, यानी जो प्रांत ये नहीं चाहता है कि संविधान सभा बने, वो अपना अलग संविधान बना सकता है। देखिए बहुत भयानक, ये अंग्रेजों ने इतनी प्लानिंग की कि भारतीयों को छोड़ा तक नहीं। इन्होंने प्लानिंग कर लिया कि जो प्रांत खुश नहीं है संविधान सभा में भाग लेने के लिए, वो चाहे तो अपना संविधान अलग बना सकता है। और यही बात सबसे बड़ी बात लगी भारतीय लोगों को, बुरा लगी कि ये गलत है कि हमारे देश के लोगों को तुम तोड़ रहे हो, जो कि अंग्रेजों की एक कॉन्सेप्ट था कि फूट डालो राज करो। भारत के लोग जो है कि इस चीज़ को मानने से कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है कि इनको ठुकरा देते हैं, और कांग्रेस में महात्मा गांधी जी का कहना होता है कि ये जो है कि एक पोस्ट डेटेड चेक है। मतलब कि ध्यान रखिएगा कि क्रिप्स मिशन को किसने कहा था पोस्ट डेटेड चेक, तो महात्मा गांधी ने। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब क्या होता है कि ऐसा चेक जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जिसका डेट ही खराब है, डेट ही खत्म है, वो चेक पोस्ट डेटेड चेक उन्होंने कह दिया महात्मा गांधी ने। इसी के समक्ष जो है कि कहते हैं जवाहरलाल नेहरू कि ये एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही टूटा हुआ है। तो टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कौन कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी ने क्या क्या कहा कि पोस्ट डेटेड चेक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये टूटी हुई बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो ये था हमारा क्रिप्स मिशन। अब क्रिप्स मिशन भारत के लोगों ने जब अस्वीकार कर दिया तो क्रिप्स मिशन पुनः वापस चला जाते हैं, यानी स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है कि पुनः वापस चले जाते हैं। भारतीय लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन के अंदर जो है कि ऐसे चलता रहता है, ब्रिटेन युद्ध लड़ रहा होता है। उसी बीच में 1945, ध्यान सुनिए, 1945 में ब्रिटेन के अंदर चुनाव होता है। ब्रिटेन के अंदर क्या होता है, चुनाव होता है। जब 1945 में ब्रिटेन के अंदर चुनाव होता है तो वहाँ पे जो दो पार्टी थी, दोनों पार्टी के नेता, एक थे विंस्टन चर्चिल, ठीक है, और एक थे क्लेमेंट एटली। दोनों लोग वहाँ पे क्या होते हैं कि चुनाव में खड़े होते हैं। तो क्लेमेंट एटली कहते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो भारतीय मूल के लोग हुआ करते थे उन्होंने बढ़ चढ़कर क्लेमेंट एटली को वोट दिया, और क्लेमेंट एटली वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, प्रधानमंत्री नए बन जाते हैं 1945 में। उसके बाद भारत के अंदर कैबिनेट मिशन आता है। चलिए अब जानते हैं कैबिनेट मिशन क्या है।